मम्मा पापा। हाँ? नहीं बेटा, कोई और होगा। बाबा तो उस वक्त ऑफिस में होते हैं। नहीं मम्मा, पापा ही थे और आंटी थी। हाँ? अच्छा, घर चल के बात करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ, ऐसे ही वैसे ही नॉर्मल बात है। तो फिर परेशान क्यों है इतने? परेशान तो नहीं हूँ, बस ऐसी नॉर्मल रूटीन की बात है, कोई झगड़े वाली बातें तो नहीं है। सॉरी, मुझे शायद आपसे पूछना नहीं चाहिए था। Just फिक्र करती हूँ आपकी। Come on, I know, तुम मेरी कॉलीग भी हो, मेरी दोस्त भी हो, 2 सालों से मुझे जानती हो, तुम पूछ सकती हो। शादी से पहले मैं और किंजा एक दूसरे से फोन पे बात करते थे, हर रोज मिलते थे और ये सब होता था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम दूसरे को कम्प्लीटली जान चुके थे और कभी कभार तो ऐसे भी होता था कि बातें करने के लिए कुछ रह भी नहीं जाता था। फ़ोन पे काफ़ी दफ़ा और बताओ वाली बातें होती थी। और जब कॉन्वर्सेशन और बताओ पे आ जाए तो इसका मतलब है कि बात करने के लिए और कुछ है ही नहीं नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। जब 2 लोगों के मिजाज मिलते हों तो बात से बात निकल आती है हर वक्त। बोर कौन होता है इस तरह से? तुम अभी सिंगल हो इसलिए तुम ये कह रही हो। बात से बात तब निकलती है जब इंसान घंटा 1.5 घंटा एक दूसरे के साथ गुजारे। पर जब 2 इंसान 6 साल से 24 घंटे एक दूसरे के साथ टाइम गुजारे तो फिर बातें करना ख़त्म हो जाती है। फिर पिंच करने वाली बातें ज़्यादा रह जाती है। मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, बातें क्यों नहीं कर रहे, ब्लू शर्ट क्यों पहन ली, ब्ला 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 ब्ला। हर बीवी ऐसी नहीं होती है। हाँ, और हर बात ख़त्म करने के लिए, चाहे आप सही भी हो, सॉरी करना पड़ता है ताकि बात छोटी रहे, वरना ये ब्लैक शर्ट और ब्लू शर्ट का जो किस्सा है ना, चलता ही रहेगा। और ये हर शादी में होता है। अभी फहीम आएगा तो मुझसे पूछ लेना, ये तो होता ही रहता है, इट्स नॉर्मल। अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात पूछूं? अगर शादी नहीं चलती तो इंसान ऐसी शादी में क्यों रहता है? मतलब खत्म करके रिश्ते को आजाद क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि जो आप मुझे बता रहे हैं वो लगता है जैसे कैद है। गलत। ये जो मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर तुम किंजा से पूछोगी तो वो तुम्हें मेरी खामियां बताएगी कि मैं कितना केयरलेस हूँ, मेरे में इमोशंस नहीं है। और हकीकत की बात ये है कि मेरे में भी बहुत खामियां जो वो एक्सेप्ट करती है। इसलिए और वो मेरे साथ शुरू से जब मैं कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं भी उसकी बातें एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी बात एक्सेप्ट करती है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कहाँ रह गए थे? यार एक पुराना दोस्त मिल गया था। खाओ, कब से खाना पड़ा हुआ है और ऑर्डर किए। मर्द जात का कोई भरोसा नहीं है। तुम खुद ही सोचो, वो हर 6 महीने के बाद अपना हेयर स्टाइल बदलता है। अपनी एक ही शक्ल उससे बर्दाश्त नहीं होती है, वो मेरी एक ही शक्ल इतना अरसा कैसे बर्दाश्त कर सकता है? दाढ़ी तो ये बदलता रहता है, 2 महीने पहले ही फ्रेंच थी। तब तो आ जाता है, कहाँ रह गया है? आशिर, इधर आओ जल्दी से मामा के पास। जी। सुनो, आपने पापा को ही देखा था ना? जी। और पापा के साथ कोई लड़की थी पक्का? मैं खेलूं? हाँ जा।
आशिक कभी भी आहान को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी लड़की है जिसके साथ हंस हंस कर ड्राइव कर रहा है? अगर सीधा सीधा पूछूंगी तो कोई ना कोई बहाना बना देगा, पर बात को ऐसे छोड़ कैसे दूं?